हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है, मेरी हर कमी घटी को पूरा करेगा। अब्राहम के साथ यहोवा का वाचा बांधने का वर्णन। इन बातों के पश्चाताप यहोवा का यह वचन दर्शाता है, अब्राहम के पास पहुंचा है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। मैं अब्राहम ने कहा है, प्रभु मैं तो निश्चय हूँ और मेरे घर का वारिस यह दास्तिक वाली एलियोल होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि तू मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस होगा, जो निज पुत्र होगा वह तेरी वारिस होगा। और अपने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की और सृष्टि करने तारागण के गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने बात को उसके लेख में धर्म गिना। तब उसने उसको से कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊपर नगर बाहर ले आया हूँ कि तू को इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष को यह कलवमर और 3 वर्ष को एक बकरी और 3 वर्ष का एक भेड़ा और एक पिड़ुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसके बीच में 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को अपने सामने रख, और चिड़ियों के उसके टुकड़े नहीं किया। जब मांसाहारी पक्षी लोथे पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आ गई और देखा, अत्यंत भय और महान अनध्यान से उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चित जान ले कि तेरा वंश पराया देश में परदेशी होकर रहेगा और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देगा। जिस देश के वे दास होंगे उसके मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चाताप वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएगा। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वह 4थी पीढ़ी से यह फिर आएगा, क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगूठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। मिस्र के महानदन से लेकर प्रातः नामक बड़े नदन तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनियों, कमदियोनियों के हियात, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनाइयों, गिमसियों और याबूनियों का देश में न तेरे वंश को दिया। हाजियों और उसका पुत्र एसमन। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न हुई, उसके हाजियों नाम की एक मिस्र दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तेरे कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझे से विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव के मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्र दासी हाजिरस को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती हुई, तब वह अपनी स्वामिनियों को तुच्छ दृष्टि में देखने लगी। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह तुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और मेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारा से कहा, देख, तेरी दासी तेरे